अस्सलाम वालेकुम। 20 में से एक औरत को मेनोरेजिया का प्रॉब्लम होता है। मेनोरेजिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हैवी पीरियड्स के लिए और लंबे अरसे तक जो आपको पीरियड्स रहते हैं उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम मेनोरेजिया के बारे में ही बात करेंगे कि ये क्या होता है, किन वजूहात की वजह से होता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं कि मेनोरेजिया होता क्या है। ये हैवी पीरियड्स हम कहते किसको हैं। नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं वो 3 से 7 दिन के होते हैं और एंड में जाके जो 5 दिन के बाद जो है आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। जबकि मेनोरेजिया में क्या होता है कि आपके पीरियड्स जो है वो 7 दिन से ज्यादा देर तक रहते हैं, 10 दिनों तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों को 15 दिन तक रहते हैं, कुछ लोगों को पूरा पूरा महीना जो है वो पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है। अगर आपके पीरियड्स जो है वो 80 मिल से ज्यादा है, अब 80 मिल कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ। अगर आपके क्लॉथ्स जो हैं वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हैं, अगर आपका जो पैड है आप 2 एक साथ इस्तेमाल कर रही हैं कि आपको इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके अलावा अगर आपको टैम्पोन या अपना पैड जो है वो हर घंटे बाद या 2 घंटे से भी कम देर तक जो है वो चेंज करना पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं मेनोरेजिया का प्रॉब्लम। अब सेकंड आ जाता है कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वजूहात जो होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। आपके अंदर ईस्ट्रोजन जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकेंड रीजन जो आ जाती है वो है थायराइड का प्रॉब्लम। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर मेनोरेजिया का प्रॉब्लम आता है, हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है। थर्ड रीजन जो है वो पीसीओडी भी हो सकता है, पीसीओएस भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज के अंदर ब्लीडिंग जो होती है वो इरेगुलर होती है और स्पॉटिंग टाइप की होती है और लाइट होती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ खवातीन के अंदर पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। फोर्थ जो वजह आ जाती है वो है फाइब्रॉइड्स की वजह। हर एक को जो है मेनोरेजिया का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड की साइज के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अलावा उसकी लोकेशन के ऊपर, ये वो कहाँ बच्चेदानी के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आपको इंक्रीज ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया का प्रॉब्लम होता है। 5वीं वजह जो होती है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो है आपके बच्चेदानी की जो है वो है सूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चेदानी की जो अंदर वाली दीवार है ना वो दरमियान वाली दीवार के अंदर जो है वो जाना शुरू कर देती है। 6th वजह जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि आपकी जो बच्चेदानी की जो दीवार है, जो एंडोमेट्रियम है, वो जो है बच्चेदानी से बाहर आ जाती है, आपकी ओवरीज के अंदर, आपकी ट्यूब्स के अंदर, आपके ब्लैडर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर। ऐसे केस सिनारियो में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी होती है। 7वीं वजह जो है वो है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये है बेसिकली इन्फेक्शन आपके नीचे वाले हिस्से का, ठीक है। इस ऐसे केस सिनारियो में एंटीबायोटिक्स देंगे तो उससे बेहतरी आ जाती है। 8वीं जो वजह है वो है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। बहुत सारे केसेस के अंदर जब बच्चे और नहीं चाहिए होते हैं तो औरत के अंदर कॉपर टी लग जाती है। कॉपर टी की वजह से जो है 10 से 20% वैसे ही ब्लीडिंग जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ केस सिनारियो में कुछ औरतों को बहुत सीवियर जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बेहतर होता है कि वो जो कॉन्ट्रासेप्शन आपके अंदर हमने रखी है, जो कॉइल आपके अंदर रखी है, उसको हम निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आप लेते हैं, खासतौर पर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जैसे वॉफरिन वगैरह होती है। इसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मेनोरेजिया का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जो वजह आ जाती है वो है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपके खून के अंदर एक नेचुरल जो टेंडेंसी होती है अपने आप को क्लॉट करने की, अपना जख्म भरने की, ठीक है, वो जो सलाहियत है आपके खून की वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये ज्यादातर यंग लड़कियों के अंदर प्रॉब्लम होता है जो अभी अभी पीरियड्स के लिए स्टार्ट कर रही होती हैं और उनको शुरू से ही बहुत हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट वजह जो है वो पेरी मेनोपॉज वुमेन के अंदर, जिनका पीरियड्स जो है अब रुकने वाले हैं, उनके अंदर शुरू एंड की तरफ जाके थोड़े से पीरियड्स जो है वो हैवी होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा वजह आ जाती है यूट्राइन पॉलिप्स की। ये पॉलिप्स होते हैं आपके बच्चेदानी के अंदर, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। ये गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे टांगे होती हैं जो आपके बच्चेदानी की दीवार के साथ जो होती है अटैच होती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो है मिसकैरेज की। मिसकैरेज औरत जो है जब वो हामिल हो जाती है उसको नहीं पता होता है कि उसकी प्रेगनेंसी हो गई है। ऐसे केसेस में जब आपका मिसकैरेज होता है तो आपके क्लॉथ्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं, आपको ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट और लास्ट कॉज जो है वो है कैंसर की कॉज। आपको या तो आपके बच्चेदानी का कैंसर है या बच्चेदानी की मुंह का कैंसर
है, जिसको हम यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं। एक होते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ब्रूफेन आ जाता है, नेप्रोक्सिन आ जाता है, मोट्रिन वगैरह आ जाता है, एडविल आ जाता है। सेकंड जो मेडिकेशन दी जाती है वो है ट्राइनेक्सामिक एसिड। ट्राइनेक्सामिक एसिड जो है 500 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा जो है इस्तेमाल करनी होती है। ये आप 5 दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट की जाती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट अगेन डिपेंड करती है कि इसका कॉज क्या है आपके मेनोरेजिया का। तो मेनोरेजिया के कॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको कौन सी पिल्स दी जाए। इसमें प्रोजेस्टेरोन पिल्स भी दी जाती हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन पिल्स भी दी जाती हैं, और बहुत सारे केसेस के अंदर माइलिना कॉइल रखी जाती है। माइलिना कॉइल क्या करती है, ये आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन करती है। अगर आप पिल्स के ऊपर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर है, और इसके अलावा आपके अंदर कॉइल रखी हुई है, तो ऐसे केस सिनारियो में प्रेगनेंसी अचीव करना जो है वो डिफिकल्ट होती है। और दूसरी ट्रीटमेंट होती है जो सर्जरी के बगैर होती है, जिसको कहते हैं एम्बुलाइजेशन। एम्बुलाइजेशन बेसिकली होती है यूट्राइन आर्टरीज की एम्बुलाइजेशन होती है। जो यूट्राइन आर्टरीज है यानी कि जो वेसल्स हैं, जो नालियां हैं जहां से खून बह रहा होता है, उन नालियों के अंदर एम्बुलाइजेशन कर दी जाती है। एक एम्बुलाई डाल दिया जाता है। एम्बुलाई मतलब कि एक प्लग डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहां से खून जो है उसका बहना जो है वो रुक जाए। आप ये भी करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन होता है डीएनसी का। डीएनसी खासतौर पे उन खवातीन के अंदर की जाती है जिनकी उम्र जो है वो 40 साल से ज्यादा होती है। उनके अंदर मेनोरेजिया का प्रॉब्लम होता है। जो बच्चेदानी का वॉल होता है उसमें से सेल्स निकाले जाते हैं, उसको क्लीन किया जाता है, और ये जो सैंपल होता है ये लैब में भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे कैंसर सेल्स तो नहीं ग्रो हो रहे हैं। आप ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिससे आपका मेनोरेजिया का प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आपके अंदर खून की कमी ना आए, ठीक है। तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। 1000 मिलीग्राम आपने डेली इस्तेमाल करना है। विटामिन सी आपने आयरन के साथ लेना है, क्योंकि विटामिन सी जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं। 100 मिलीग्राम जो है आप दिन में रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लिसिनेट आप ले सकते हैं, ठीक है, आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैग्नीशियम से भी आपके मेनोरेजिया के प्रॉब्लम के अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट आती है। आपकी ब्लीडिंग जो है वो हल्की होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक और सप्लीमेंट, एक हर्बल सप्लीमेंट आता है जिसको कहते हैं ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस, ठीक है। इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस जो है ये गन्ने से बनता है, ठीक है। ये आपने 1 से 2 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच जो है वो रोजाना इस्तेमाल करना है। सुबह आप नाश्ते के साथ ले सकते हैं। इसको दूध में डाल के जो है आप पी सकते हैं, पानी में डाल के आप पी सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने होम रेमेडीज की तरफ। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, जिसमें आपने आयरन से रिच खाने जो है वो खाने हैं, ठीक है, और विटामिन सी वाले खाने भी आपने खाने हैं। सेकेंड आ जाता है कि आपने वाटर, पानी जो है वो बहुत ज्यादा पीना है ताकि लिक्विड आपके अंदर रहे। एक होम रेमेडी जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेनोरेजिया के पेशेंट्स को, वो है एक कावा जो आप बना सकते हैं। आपने 1 कप जो है वो पानी का बॉईल करना है। उसके अंदर आपने 1 बड़ा चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून आपने सूखा धनिया ऐड करना है। उसके अलावा आपने 1 स्टिक, लंबी वाली स्टिक जो है आपने दालचीनी की ऐड करनी है, ठीक है, सिनेमन स्टिक ऐड करनी है। उसके अलावा आपने आधा टीस्पून, आधा चाय का चम्मच जो है आपने फ्रेश जिंजर ऐड करना है, यानी कि अदरक ऐड करना है। और उसके अलावा आपने 1/4 टीस्पून, लाइक थोड़ा सा चुटकी वाला जो है आपने हल्दी ऐड करनी है, यानी कि टर्मरिक ऐड करनी है, ठीक है। इन सारों को आपने अच्छी तरह जो है बॉईल कर लेना है, और उसके अंदर आपने हनी ऐड करके ये कावा, अगर आपको हनी पसंद है आप हनी ऐड कर लें, या ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस जो मैंने आपको बताया था वो ऐड करके आप इसके अंदर पी सकते हैं, ठीक है। ये कावा आपने रोजाना पीना है। इससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह बैलेंस हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन की जो डोमिनेंस होती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो रहा है, ये उसको बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गोलगप्पे खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, ठीक है, पानी पूरी खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसका इमली का जो पानी आता है इसको आप पिए, इससे भी मेनोरेजिया जो है काफी हद तक बेहतर हो जाता है। और उसके अलावा कोल्ड कंप्रेसेस, आप कोई भी जेल पैक ले सकते हैं, उसको आप फ्रीजर के अंदर रख दें। जब वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो आप उसको अपने नीचे वाले एरिया में रखें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी नसें हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनको ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उनकी दीवारों को ये छोटा कर देता है, तो खून जो है वहां से निकलना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये काफी हद तक वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपके काफी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल गए होंगे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।